तो हम लोग किरण पब्लिकेशन से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 950 तक हमने कर लिया था, आज देखिए 951। देखिए पहला क्वेश्चन, द कंपनी रिलीज अ स्टेटमेंट ऑन यस्टरडे पेइंग ट्रिब्यूट टू इट्स फाउंडर, प्रेजिंग हिज फिलैंथ्रोपिस्ट एफर्ट्स एंड हिज विजन टू हेल्थ केयर। देखिए सेंटेंस पढ़िए और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। विजन फॉर हेल्थ केयर, विजन ऑन हेल्थ केयर नहीं, विजन एट भी नहीं, विजन फॉर प्रीपोजिशन फॉर लगना चाहिए। विजन फॉर हेल्थ केयर ना, हेल्थ केयर के लिए तो हम फॉर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर ही यूज होगा ना, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 952, 50 चाइनीज कपल्स were married at a ceremony in Colombo to mark the university of diplomat relations between the two countries। देखिए बिटवीन और एंड का पेयर होता है, बिटवीन टू के लिए लगता है, दो से ज़्यादा के लिए अमोंग लगता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन अमोंग नहीं होगा, टू कंट्री की बात कही गई है, दो कंट्री की बात कही। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज हो सकता है, डिप्लोमेसी नहीं होगा, डिप्लोमेटिक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, while addressing the assembly the officer said it was a tit for tat action involving selected targeting, such action do not last very long। selection targeted, सेलेक्टिव टारगेटिंग मतलब जो चयनित हो, बिल्कुल चयनित टारगेट हो, तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला, asking people to identify themselves with their religion and casteism rather than, देखिए rather than पेयर होता है, एक ही साथ आता है। being secular he said the constitution to would change religion and casting। देखिए प्रीपोजिशन जो होता है ना, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से, मतलब ये बहुत ही वफादार टॉपिक होता है, जो अपने पहले होता है उसके बाद ही वो होता है, दोनों एक इक्वल होना चाहिए, ऐसे जोड़ता है नाउन। यह तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। रिलीजन एंड कास्ट दोनों नाउन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, द सरप्राइज अबाउट द इंडिया वोट वॉज नॉट बिकॉज इट फेल आउट ऑफ लाइन विद द कंट्रीज foreign policy as we know। the surprise in the India voting, the surprise over the Indian vote, the surprise on the India voted, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओवर द इंडियन वोट होना चाहिए। अगला देखिए, सपोर्टर्स ऑफ लीडिंग पावर decorating option argue rightly that the India must be more forthright and articulate in expression its possession or issues, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस और एक्सप्रेस्ड। देखिए यहाँ पे जिंड होगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिकोलोनाइजेशन हु स्टार्टेड फ्रॉम। देखिए हु लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए हु नहीं आता है, दैट विच आता है। ऑन आवर इंडिपेंडेंस एरा, एरा मतलब मॉडर्न, रिमेन्स unfinished even after completion of 7 decades, दैट स्टार्टेड फ्रॉम whom नहीं आएगा, whom ऑब्जेक्ट के लिए आता है। यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट आना चाहिए, इसके बाद प्रीपोजिशन आता है मतलब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए दैट स्टार्टेड फ्रॉम होना चाहिए, क्योंकि नॉन लिविंग थे के लिए हम विच दैट का प्रयोग करते हैं ना। अगला देखिए, द कम्युनिटी हैव लेड स्ट्रेट ऑन द पॉइंट दैट फॉर देम डिग्निटी मतलब गरिमा, रिस्पेक्ट एंड access to healthcare are non-noticeable basic rights। The community laid stress, the community had laid stress, the community has laid stress। the sentence बिल्कुल प्रेजेंट पे हम community has laid stress करेंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, the experience so far has been that many who struggle to access job are discriminated about forcing them to drop out। देखिए डिस्क्रिमिनेटेड अगेन होना चाहिए ना, डिस्क्रिमिनेटेड अगेन फेसिंग दैम टू ड्रॉप आउट, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फॉर टू नहीं, अगेंस्ट प्रीपोजिशन होगा, यानी पहला ऑप्शन। देखिए अगला, द फेलियर ऑफ द रिसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट Buenos Aires is only
सैमोटोमैटिकल ऑफ डिक्लाइन इन इट्स ओवरऑल इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं शायद सही बोल रहा हूँ या गलत, बट इसके लिए मुझे थोड़ी सी क्षमा करिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ज़ुबान से उतनी सटीक नहीं हो पाती है जितनी एक्चुअली में होती है। तो देखिए ऑप्शन सैमोटोमैटिकल ऑफ अ डिक्लाइन, सैमोटोमैटिकल ऑफ अ डिक्लाइन होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन सही होता है। अगला देखिए, इट वॉज गिवन अ लार्ज रेमिट ओवर सेइंग द रूल्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड अलॉन्ग विद द पावर टू पुश कंट्रीज वायलेटिंग दीज रूल होना चाहिए, दोज रूल नहीं होगा, और दिस दैट नहीं, दिस का प्रयोग होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस रिटालिएशन these penalties could be imposed on export from a sector different from, बिल्कुल different from होता है, there the dispute was located। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले लोकेटेड है, तो कोरिलेटेड कंजक्शन हम यहाँ पे वेयर का ही प्रयोग करेंगे। डिफरेंट फ्रॉम द डिस्प्यूट वार वाज लोकेटेड सही है। डिस्प्यूट वर नहीं होगा, देखिए डिस्प्यूट सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, बाकी डिस्प्यूट्स नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आवर दोज मेक अस द पर्सन वी आर पॉन्डरिंग ओवर दिस थ्रो कैन ऑक्यूपाई आवर सॉइल फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम गलत है, अब पीरियड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सही हो सकता है, और लॉन्ग पीरियडिकल नहीं, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम नहीं, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द हाउस ऑन वेस्टर्डे एज क्वेश्चन रिलेटेड एट नहीं होता है, रिलेटेड टू होता है। प्रीपोजिशन फिक्स आपको सारे याद करने होंगे। एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आर रिलेशन लिस्टेड ऑन हिज डे ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, देखिए रिलेटेड टू होता है। अगला देखिए, वंस इमर्ज बिजनेस इज क्लियरली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड हिंस द ग्रुप हैज़ टाइड अप विद द ग्लोबल डिफेंस कंपनीज फॉर स्टार्टिंग प्रोडक्शन इन इंडिया। देखिए इमर्जिंग मतलब उभरना, वन इमर्जिंग बिजनेस, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, आईएनजी होना चाहिए, वन इमर्जिंग बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई एम अ शोल ऑफ फ्री बर्ड विच हैज़ द पावर टू फ्रीली फ्लाई, देखिए 2+V1 आना चाहिए। आई एम नॉट बाउंड बाय द फिजिकल लॉ, इसका ऑप्शन देखते हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन लिखा है फ्लाई फ्रीली, जो कि गलत है, नहीं 2+V1 हो सकता है, पहला ही ऑप्शन सही होगा इसका, या फिर फ्लाई फ्रीली ही होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पीपल शुड ऑल्सो लुक एट आर्ट टू लर्न हाउ टू क्रिएटिवली एंड हाउ टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, हाउ टू थिंक अबाउट आउटसाइड नहीं, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सही लग रहा है, हाउ टू थिंकिंग आउटसाइड नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर जब बड़े क्वेश्चन है तो आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है वो वहाँ काम आने वाली है। वैसे क्वेश्चन में अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप पढ़ के बता देंगे कि सेंटेंस गलत, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो रहा है, सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहा है। व्हेन देयर इज़ नो टफ ट्रू, नो बबल, no our mind on planning for tomorrow, and no inquiry about the present, that moment is blissful. At our mind regarding planning, from our mind concerning to planning, in our mind about planning होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, while you stay you here you do not need नहीं, you need not नहीं, you do not need होना चाहिए। A blueprint of planning, you did not need to think, देखिए did not need to think of searching the future, पहला ऑप्शन इसका सही लग रहा है और पहला ऑप्शन सही है। Once a farmer was pulling his cart full of vegetable of field to the market, he saw a man sit at the roadside, और नहीं सिट बाई होना, सड़क के किनारे, और सिट इन भी नहीं, सिट टू भी नहीं, सिट बाई होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड अप्रिशिएट मतलब गुड़ पहचानना, मूल्यांकन करना, द फ्रेश फूड फॉर द मदर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे अप्रिशिएटेड सेंटेंस पास्ट में, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है, अप्रिशिएटेड होना चाहिए। वी सेट देयर एंजॉय द व्यू,
यहाँ पे तो जिंड आएगा। इस साइड तो एंजॉइंग, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, एज ही ट्राई हार्डर हिज स्टेप स्लो हिज सेंस वॉज एक्टिवेटेड। इसका ऑप्शन देखते हैं जो कि ऊपर दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन है इज एक्टिवेटेड या फिर वर एक्टिवेटेड या फिर वर एक्टिवेट। तो यहाँ पे हमें तो लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही लग रहा है और सेकंड ऑप्शन ही है। अगला देखिए, माई डाटर कम्स रनिंग एज फास्ट एज हर लिटिल फीट कैन टेक हर वाइल हर आइज स्पार्क विवासियस। देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, कम्स रनिंग, कम रन्स नहीं, कम रनिंग या कीम रनिंग, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए ये सेंटेंस ऐसे नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट ही है, यानी कि सेंटेंस सही है बिल्कुल, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए 75 देखते हैं, शी डिड नॉट लाइक द फोन नॉर आई डिड। देखिए सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग होता है। देखिए यहाँ पे इट नहीं होगा, इट तो किसी हाल में नहीं होगा क्योंकि सी की बात की जा रही है, तो आई होना चाहिए। नॉट डिड आई एक ही ऑप्शन में है। अगला देखिए, यू हैव टू रिटर्न माई मैकबुक व्हेनेवर आई आस्क फॉर इट, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। विल हैव टू रिटर्न, सेंटेंस तो नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, कुछ करीब 15-20 क्वेश्चन, ये सारे सेम रिपीटेड क्वेश्चन मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले वाली वीडियो में सारे सेम क्वेश्चन पढ़ाए थे। ये शायद ये तो मिस प्रिंट हुआ होगा या फिर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, दो में से एक ही चीज़ हो सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अभी 2-4 दिन पहले वीडियो में रिकॉर्ड किया था। ये सारे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये सारे जो अब बता रहे हैं, माई फादर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई नहीं होगा, आई वुड होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है तो आई वुड हो जाएगा। सेंटेंस पास्ट में इसलिए वुड, शैल विल नहीं होगा। मैंने बहुत बार बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आपको टेंस वगैरह देखना है, उसके बाद इसमें तो ठीक है, इसमें तो ऑप्शन दिए रहते हैं तो एलिमिनेट करना होता है। बाकी एरर में तो मैंने बहुत बार बताया, 1300 प्लस एरर मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। रन इज़ एज फास्ट एज और फास्टर देन, देखिए इसमें कंपैरिजन हो रहा है तो हम एज़ फास्ट करेंगे। एज़ फास्ट एज़ कंपैरिजन नहीं होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है ना, तो एज़ फास्ट करेंगे। When Rahul was just 13, he sat the entrance exam फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थोड़ा सा मैं तेज चलूँगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सेम रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं अभी 2-3 दिन पहले वीडियो में, और सेम क्वेश्चन फिर आ गया। सेट फॉर होना चाहिए एंट्रेंस के लिए एलिजिबल। अगला देखिए, शी डज नॉट हेजिटेट टू डू वट एवर हर हस्बैंड डज। देखिए सेंटेंस सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। आगे देखते हैं, देखिए द टीचर वॉज एंग्री विथ राहुल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क। देखिए एंग्री विथ होता है, बिल्कुल सही है, एंग्री के साथ विथ का प्रीपोजिशन लगता है। अगला देखिए, कुणाल हैज़ डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे, नहीं सिंस यस्टरडे होना चाहिए ना, फ्रॉम यस्टरडे थोड़ी ना होता है, गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ अस टू फाइंड द प्रोजेक्ट बाई टू मैरो, इज इट नॉट इट। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट चल रहा है, हैज़ नॉट सी होना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे तो बिल्कुल हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अगला देखिए, गरिमा हैज़ हर मील एट 3 व्हेन सी हैज़ इट सी गोज़ ऑफ टू स्लीप। देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, व्हेन सी विल हैव इट, व्हेन सी हैज़ हैड इट होना चाहिए, व्हेन सी विल हैव हैड इट नहीं, ऐसा हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द पपाया ट्री इज एज यूज बाई मैन। देखिए आइदर पार्ट गलत है, ईच वन नहीं, एवरी वन भी नहीं, यानी कि सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखिए, कनिका शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प हर नाउ।
देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सेंटेंस कंडीशनल का है, एक प्रीपोजिशन फ्यूचर में दिया है, तो हेल्प भी हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इफ़ ए क्लॉज में प्रेजेंट होता है तो ये फ्यूचर होता है। तो इसका ऑप्शन आप बता देना। वैसे मुझे लग रहा है कि पहला ऑप्शन होना चाहिए, हेल्प हर, बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, इफ़ यू आर सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट ही है लग रहा है। पहला ही ऑप्शन सही है और हेल्प ही होगा, हेल्प हर नाउ। अगला देखिए, श्वेता unnecessarily picked up a quarrel with Kanixed and left the party hurriedly। देखिए एक पिकड क्वारल होता है ना, यानी झगड़ा मोल लेना, झगड़ा करना। पिकड अ क्वारल इडियम फेज हमने पढ़ा है, तो सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। पिकड अ क्वारल फेज है वो। नॉट अ वर्ड सी स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट मदर अबाउट इट। देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। डिड ही स्पीक, डिड के साथ वी वन आता है। डू डट दिस के साथ बहुत बार बताया कि वी वन आता है। दे विल स्पीक, दे हैड स्पोकन, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही लग रहा है। देखिए अगला, श्रेया हैज़ गॉट मेनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज़ गॉट मच मनी। अ लॉट ऑफ मनी होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमें लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है और सही है। अगला देखिए, 990। देखिए द बगलर ब्रोक इन एम.आर. मिठास हाउस लास्ट नाइट। ब्रोक थ्रू होना चाहिए ना, ब्रोक इनटू भी नहीं होगा। ब्रोक इनटू मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना, लेकिन ब्रोक थ्रू होना चाहिए। नो सुनर सेंटेंस स्टार्ट है, नो सुनर के साथ दैन आता है। दैन देखते हैं, एक ही ऑप्शन बाकी, दैन वेन नहीं होता, दैन होता है। सेंटेंस इन्वर्जन होना चाहिए। देखिए डिड ही रिटर्न, पहला ऑप्शन हमें मिल गया, सही हो गया। बस तीन ही चीज़ देखना है। नो सुनर से शुरुआत है, सेंटेंस इन्वर्जन होना चाहिए, नो सुनर के साथ दैन लगता है, स्कार्सली वेयरली के साथ वेन लगता है, बस। आयशा परचेज द वेरी गुड ऑफ ऑल द सूट केप्ट इन द शूज़। देखिए यहाँ पे द बेस्ट होना चाहिए, ऑफ ऑल द सूट्स यानी कि बहुतों में से, यानी कि द बेस्ट बिल्कुल सही है। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, बिफोर आ गया, सेंटेंस एक पास्ट है तो एक पास परफेक्ट होना चाहिए। बिफोर आफ्टर का रूल मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट में, नहीं सॉरी एरर में मैंने बताया था। बिफोर से पहले तो यहाँ पे हैड लेफ्ट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, बाकी पास्ट के लिए ही आता है। मैंने बहुत बार बताया, माई ओपिनियन फॉर नहीं, द फिल्म इज़ दैट इट विल बाई द ऑस्कर अवार्ड। ओपिनियन ऑन होता है ना, तो वो उसका मतलब जैसे आइडियाज़ वगैरह के लिए आते हैं। बाकी ओपिनियन अबाउट भी होता है, उसके सेंस अलग सेंस में आता है। बाकी ओपिनियन ऑन यहाँ पे होगा हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि सेंस हमारा आइडियाज़ से आ रहा है ना, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निशा टुक अ लॉन्गर टाइम टू रीड द प्रपोजल फॉर द वांटेड टू गो अबाउट इट केयरफुली। गो थ्रू इट केयरफुली, गो अबाउट इट कर्सली, गो थ्रू इट हार्सली। देखिए बिल्कुल सावधानी पूर्वक, गो थ्रू इट केयरफुली ही होना चाहिए। अगला देखिए, वाई डिड यू नॉट थ्रू। अब देखिए डिड के साथ वी टू थोड़ी ना आएगा, क्लोज अवे, डिड के साथ वी वन आता है। हैड थ्रू नहीं, डिड और थ्रू बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वी टू है ना, वी थ्री आना चाहिए, तो हमारा सेकेंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। रोहित आस्क्ड अंकित दैट वाई ही वॉज अनविलिंग टू गो विथ सूरज। देखिए दैट वाई वॉज ही नहीं, वाई ही वॉज होना चाहिए ना यहाँ पे। ये कब होता है, जब यहाँ पे पोस्ट्रॉफी या इन्वर्जन इंट्रोगेटिव लगा होता। ये हमारा सेंटेंस यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 998, अंशिका हेल्ड अ पार्टी व्हेन शी गॉट हर LLB डिग्री, गिव प्रॉमिस प्लान। देखिए गिव होगा ना, पार्टी देना, तो गिव होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यू शुड विजिट जैसलमेर व्हेन वी यू हैड बीन टू राजस्थान, नहीं हैड भी नहीं होगा, यहाँ पे गो टू होना चाहिए सिंपल, यानी कि सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुनील डिड नॉट प्ले एनी ही टू हिज सुप्रियर इंस्ट्रक्शन, आई डिड नॉट नैदर। देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे। नॉर आई डिड होना चाहिए ना, नॉट डिड आई होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही है। नेदर नहीं होगा, नेदर खुद नेगेटिव, इसके साथ नॉट नहीं आता है, बाकी थर्ड ऑप्शन गलत है। द अरेबियन नाइट्स हैव बीन रिटन बाई एडवर्ड विलियम जेन लेन। देखिए अरेबियन नाइट सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 1002, अशीना hesitated to listen to what her elder sister was
सेइंग हेजिटेटिंग टू लिसन टू। देखिए लिसनिंग टू या सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगला देखिए, नितिन एश्योर अंकित दैट ही वुड लुक एट हिज वर्क वाइल ही वाज ऑन लिविंग। देखिए वुड ओवरलुक नहीं, वुड लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है। आपने पढ़ा भी होगा फेज में इसको, तो लुक आफ्टर देखभाल सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड आई वियर मनी कैप। वेदर व्हेन द वेदर इज वाइल द वेदर इज। देखिए सेकंड ऑप्शन सही है, व्हेन द आर्टिकल द लगेगा, द वेदर इज बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट शी कुड नॉट कन्विंस हर पेरेंट्स बाय चेंजिंग देयर डिसीजन। इन चेंजिंग देयर, विद चेंजिंग देयर या टू चेंजिंग देयर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया कि इसमें 16 से धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। 1300 प्लस मैंने इरर करा दिए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और बाकी अब मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।